राजपुर गांव की हवा में आज कुछ अलग ही मिठास थी। हर आंगन में सजे दीपक झिलमिला रहे थे और सुहागिनें लाल चुनरियों में सजी अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही थीं। उसी गांव में रहती थी सिया, जिसकी आंखों में प्रेम और चेहरे पर सुहाग की चमक थी, क्योंकि यह उसका विवाह के बाद पहला करवा चौथ था। बचपन में जब वह अपनी मां को यह व्रत करते देखती थी तो मन में सोचती थी कि कभी मुझे भी अपने जीवन साथी के लिए ऐसा ही उपवास रखने का अवसर मिलेगा। कुछ महीनों पहले ही उसका विवाह गांव के सबसे शिक्षित और सरल युवक आरव से हुआ था, जो सच्चे प्रेम और सादगी का प्रतीक था। दोनों की मुलाकात संयोग से एक मेले में हुई थी, जहां किताबों के बीच उनकी आंखें मिलीं और वहीं से प्रेम का आरंभ हुआ। अब जब दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके थे, तो यह करवा चौथ सिया के लिए केवल एक धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि अपने प्रेम की सच्चाई को परखने का अवसर था। सुबह सूर्योदय के साथ ही उसने व्रत की शुरुआत की। बिना एक बूंद पानी पिए पूरे दिन भगवान से आरव की लंबी उम्र और खुशियों की प्रार्थना करती रही। दिन भर पूजा पाठ, सास ससुर की सेवा और सहेलियों संग रस्मों में भाग लेने के बाद शाम होते ही वह छत पर पहुंची, जहां बाकी औरतें भी थालियां सजाए चांद का इंतजार कर रही थीं। उसकी थाली में दिया जल रहा था। सिंदूर, चावल, मिठाई, करवा और छलनी रखी थी। गांव की हवा में मेहंदी और सिंदूर की सुगंध फैली थी। लेकिन उस दिन आसमान में बादल घिर आए थे। चांद निकलने का नाम नहीं ले रहा था। एक एक करके औरतें थक कर नीचे चली गईं, पर सिया ने अपने संकल्प से समझौता नहीं किया। उसने कहा, जब तक चांद नहीं दिखेगा मैं व्रत नहीं खोलूंगी, चाहे पूरी रात बीत जाए। आरव ने चिंतित होकर कहा, सिया, अब बस करो, तुम थक गई हो, भूखी हो, यह सिर्फ एक रस्म है। लेकिन सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आरव, यह सिर्फ रस्म नहीं, यह प्रेम की परीक्षा है। तुम मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा वरदान हो और मैं तुम्हारे लिए यह छोटा सा व्रत भी नहीं रख सकती क्या? मेरा विश्वास जहां तक जाएगा। उसकी यह बातें सुनकर आरव की आंखें भीग गईं। तभी जैसे भगवान ने उसकी दृढ़ता का उत्तर दिया, एक ठंडी हवा चली और बादलों के बीच से चांद की झिलमिलाती रोशनी झांकने लगी। सिया ने छलनी उठाई, पहले चांद को देखा, फिर उसी छलनी से आरव के चेहरे को निहारा। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसने चांद से कहा, मेरे जीवन के इस चांद की उम्र चांद जैसी अटल रहे। आरव ने मुस्कुराकर उसके हाथ से जल लेकर उसे पिलाया और व्रत पूर्ण हुआ। दोनों के चेहरे पर वही शांति और संतोष था जो सच्चे प्रेम से जन्म लेता है। लेकिन किस्मत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद गांव में बीमारी फैल गई और आरव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। दवा, पूजा, सब कुछ किया गया, पर हालत बिगड़ती गई। सिया ने दिन रात उसकी सेवा की, मंदिरों में दीप जलाए और भगवान से विनती की, हे शिव शंकर, अगर मेरा करवा चौथ व्रत सच्चा है, अगर मेरे प्रेम की आस्था में ताकत है, तो मेरे आरव को जीवन दो। वह खुद खाना नहीं खाती, बस जल पीकर भगवान से प्रार्थना करती रही। एक रात जब वह मंदिर में रोते हुए सो गई, उसे सपना आया। मां पार्वती उसके सामने खड़ी थी। देवी ने कहा, बेटी, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा व्रत सफल हुआ है। कल सूर्योदय के समय जब पहली किरण तुम्हारे आंगन में पड़े, अपने हाथों से आरव को जल पिलाना, वह जीवित हो जाएगा। अगली सुबह जब पहली किरण आई, सिया ने वैसा ही किया। धीरे धीरे आरव की सांसें लौटने लगीं, उसकी आंखें खुलीं और उसने कमजोर आवाज में कहा, सिया, तुम्हारा प्रेम मुझे मौत से वापस खींच लाया। उस दिन से गांव में सिया की भक्ति और प्रेम की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते, जिस स्त्री के व्रत में इतनी सच्चाई हो, उसे खुद भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। समय बीत गया, सालों गुजर गए, पर हर करवा चौथ की रात जब चांद निकलता, सिया वही लाल साड़ी पहनती, वही छलनी उठाती और आरव को देखकर मुस्कुराती, देखो मेरा चांद फिर निकला। और आरव प्यार से कहता, और मेरा आसमान तुम्हारे बिना अधूरा है। दोनों की यह प्रेम कहानी गांव के बच्चों की लोरी बन गई। बुजुर्ग औरतें जब अपनी बहुओं को करवा चौथ का महत्व समझाती, तो सिया और आरव की कहानी का उदाहरण देती। करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं, यह प्रेम का वचन है, यह विश्वास का प्रतीक है। सिया की आस्था ने यह साबित कर दिया कि प्रेम में कोई शक्ति असंभव नहीं होती।
ये कहानी सिखाती है कि जब विश्वास सच्चा हो तो चांद चाहे बादलों में छिप जाए, मगर प्रेम की रोशनी उसे ढूंढ ही लेती है। आज भी जब करवा चौथ की रात आती है और औरतें छलनी से चांद देखती हैं, तो कहीं ना कहीं उस उजले आसमान में सिया और आरव की आत्माएं मुस्कुराती हैं, जैसे वो कह रही हों, सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वह हर करवा चौथ की रात चांद की तरह लौट आता है।